बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 16 अप्रैल 2024 ट्यूसडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी है, एक्यूरेसी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। आप हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है। सिर्फ आपको अपना आईबी चेंज करना होगा। ऑक्टाएफएक्स, एक्सनेस या एक्सएम के ऊपर अगर आपका अकाउंट है तो आप अपना आईबी चेंज करके हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहें फिर आपको आईबी चेंज नहीं करना पड़ेगी। तमाम लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर कल की सूरत हाल देखें वीकली एनालिसिस की वीडियो में और कल की वीडियो में ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ये जो हमने बाय के जोन ड्रा किए थे ये देखें। और बाय के लेवल्स मैंने आपको बताए थे 23.45, 23.30, 23.20, यहां से हम बाइंग करेंगे। ठीक हो गया। और मार्केट यहां से आप हुई है खातिर खा 23.87, पहले डाउन आई 23.24 के आसपास डाउन आई और लोगों को ये लगा कि मार्केट अब सेल में चली गई है, लेकिन डाउन आने के बाद दोबारा अप चली गई। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 16 अप्रैल ट्यूसडे का, तो काफी सारी न्यूज हैं। लो इम्पैक्ट्स और मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज 5:15 बजे अगर हम देखें यूएसडी से रिलेटेड मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज आएगी। 6 बजे लो इम्पैक्ट न्यूज है, 6:15 बजे मीडियम और लो इम्पैक्ट न्यूज। फर्दर अगर हम देखें 9:30 बजे एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, लो इम्पैक्ट न्यूज है। 10 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है और 10:15 बजे फेड चेयरमैन पावल की स्पीच है, हाई इम्पैक्ट न्यूज है। अगर हम ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड की करंट प्राइस देखें 2387, 2324 तक डाउन आया था। 2324 से बाइंग करनी चाहिए थी। बाय का जोन मैंने वीडियोस में ड्रा किया था। हाँ, सिग्नल थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन जो हम वीडियो में बताते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। 2324 से बाइंग करनी चाहिए थी और मार्केट 2387 तक पहुंच चुकी है। फर्दर अगर हम न्यूज़ देखें, ये देखें, यहाँ पे बता रहे हैं कि गोल्ड मार्केट 3000 तक अप हो सकती है कमिंग 6 to 18 मंथ्स के दौरान। आने वाले 6 से 18 महीनों के दौरान गोल्ड मार्केट 3000 को टच करेगी। इट मीन आने वाले महीनों में गोल्ड मार्केट बुलिश ही रहेगी। जितना भी डाउन आए इसको डिप से बाय किया जाए। एफएक्स स्ट्रीट पे देखें, जियोपॉलिटिकल टेंशंस में थोड़ी कमी वाक़ होने की वजह से गोल्ड मार्केट 2324-25 तक डाउन आई, लेकिन उसके बाद फिर अप चली गई क्योंकि इसका बड़ा ट्रेंड बुलिश है। और अब देखें, ये तमाम मूविंग एवरेजेस से इबव है। अगर डाउन आती है 2365, 2370 के आसपास, इसको बाय किया जाए और इवन 2360 तक भी डाउन आ जाए इसको बाय ही किया जाए। अगर हम एक्सनेस का चार्ट देखें डेली टाइम फ्रेम में, ये देखें, ये प्रीवियस डे का लो, ये आज की सपोर्ट है। ये 2323.24 बन रहा है प्रीवियस डे का लो। और प्रीवियस डे का हाई जो है वो आज की रेजिस्टेंस है 2391। अच्छा, यहाँ तक आप हुई थी। सेंटर में हम लगाएंगे पीवट पॉइंट, ये हमने लगा दिया पीवट पॉइंट 2357 बन रहा है। अब हम डेली टाइम फ्रेम में इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक जोन ड्रा करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो सपोर्ट से लेके पीवट पॉइंट तक ये बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है। सही हो गया जी। इसके ऊपर हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। ये बाय का एरिया हो गया 2324 से लेके 2360। फर्दर अगर हम देखें, ये डॉजी टाइप रेड कैंडल बनी और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो चुकी है। ये भी बाय का एरिया है। ठीक,
अब जहां पे जोन्स की ज़्यादा ओवरलैपिंग है वो HLZ है, हाई लिक्विडेशन बाय का जोन है। H4 में अगर आ जाएं, ये देखें ये बाय का जोन है 2324 से लेके 2360 तक। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक बाय का जोन थोड़ा ऊपर यहां से शुरू हो रहा है, यहां से। गोल्ड मार्केट 2372 तक अगर डाउन आती है, यहां से इसको माइक्रो लॉट के साथ बाय किया जाए। फर्दर अगर डाउन आती है, फर्दर बाय के जो लेवल्स हैं वो हम लगा लेते हैं। ये देखें जी 2361-62 यहां से भी बाय किया जाए। और बेस्ट ये होगा, मार्केट अगर डाउन आती है और यहाँ 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगती है, तो यहाँ से सेफ बाइंग बनेगी। ये देखें जी यहाँ से 2342-43 के आसपास। ठीक हो गया। आज हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये होगी, गोल्ड मार्केट ने अगर प्रीवियस डे के हाई को कर दिया ब्रेक, H4 कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लोज हो गई, तो रीटेस्ट पे यहीं से 2390-91 से ही बाइंग करेंगे, नीचे छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे। और अगर यहाँ से करेक्शन करने आई डाउन, तो फिर 2372 माइक्रो लॉट के साथ बाय, 2360 और 2342 ये बाय के लेवल्स हैं, नीचे से बाइंग ही करेंगे। 2324 तक डाउन आने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। अगर आ जाती है तो यहाँ से भी बाइंग ही करनी चाहिए। H1 में देखें ये 50 का मूविंग एवरेज है, ये 2372 पे इशारा करके बता रहा है कि मार्केट अगर यहाँ तक डाउन आती है, यहाँ से माइक्रो लॉट के साथ बाइंग की जाए, फर्दर डाउन आती है, ये है 200 का मूविंग एवरेज 2340, यहाँ से टकरा के अप होने लगेगी, यहाँ से भी हम बाइंग ही करेंगे। दोस्तों क्रूड ऑयल को देखें, ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था कल की वीडियो में, और ये देखें बाय के जोन से थोड़ी नीचे इसने विक निकाली, लेकिन अप हुई है। फर्दर अगर हम आज देखें, हाँ जी यहाँ पे नई बुलिश इनगल्फिंग बनी है, एक नया बाय का जोन बनाया है मार्केट ने, ये हो गया जी 83.5 से लेके 84.78 H4 के टाइम फ्रेम में ये बुलिश इनगल्फिंग है और ये बाय का एरिया है। इस जोन से हम बाय करेंगे, 83.5 से नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे क्रूड ऑयल के ऊपर। इज इट क्लियर? और ये देखें ये टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें ना, ये देखें टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है। टॉप पे कंसोलिडेशन करने का मतलब ये है कि फर्दर इसने अप जाना है। अगर हम DXY को देखें, ये भी अप हो रहा है और गोल्ड भी अप हो रहा है, हैं जी। DXY अप होने से, ठीक है, डॉलर महंगा होने से गोल्ड को डाउन आना चाहिए, लेकिन गोल्ड डाउन आने का नाम नहीं ले रहा, और ये फर्दर भी अप हो सकता है DXY। ये देखें इस बाय के जोन को अगर रीटेस्ट करने डाउन आया, अपने इंडिकेटर सेट करके फिर यहाँ से अप हो जाएगा। नेचुरल गैस को देखें, कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, ठीक हो गया जी, मार्केट है स्लो, और इसको आप बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इस बाय के जोन से। सही हो गया जी। और यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है, 50 का मूविंग एवरेज भी है। सिल्वर को देखें, वेरी गुड वेरी गुड, ये देखें हमारे बाय के जोन को टच करके फिर यहाँ से अप हुई है, बिल्कुल ठीक है। कल हमने ये इसके ऊपर बाय का जोन ड्रा किया था। H4 में देखते हैं क्या सिचुएशन बन रही है। हाँ जी, H4 के टाइम फ्रेम में भी ये मार्केट डाउन आई और हमारे बाय के जोन को टच करके अप हुई है। दोबारा अगर डाउन आती है, ठीक है, इसी जोन से इसको बाय किया जाए। यूरो USD बेरिश ट्रेंड में है और ये करेक्शन करने भी अप नहीं हुई। अगर ये अप होती तो ऊपर हमने जोन ड्रा किया हुआ था सेल का, वहां से हम करते सेल।
अब H4 के टाइम फ्रेम में ये बेरिश इनगल्फिंग है, सेल का जोन है यूरो यूएसडी के ऊपर। ठीक है, इस जोन से हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन माइक्रो लॉट के साथ यहाँ से सेल करेंगे। और बड़ी सेलिंग यहाँ से बनेगी जब ये 50 मूविंग एवरेज को और 200 मूविंग एवरेज को टच करेगी। जीबीपी यूएसडी के ऊपर कल हमने ये सेल का जोन ड्रा किया था, ये देखे मार्केट डाउन आई और इसको रिटेस्ट किया सेल के जोन को, और फिर डाउन आई, ये दोबारा अप होती है तो इसी जोन से इसको सेल किया जाए। यूएस टेक 100 मैंने यही बताया था कि ये बेरिश ट्रेंड में है, अगर अप होती है तो इसको टॉप से सेल किया जाए। डाउन आई है मार्केट, और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो इसने न्यू बेरिश इनगल्फिंग बनाई है, सेल का जोन बनाया है। इसके ऊपर हम जोन ड्रा कर लेते हैं, ये देखें डेली टाइम फ्रेम में ये सेल का एरिया है, ये है सेल का एरिया। ठीक, और इसमें डबल कंफर्मेशन है, 50 का मूविंग एवरेज भी है। तो मार्केट अगर अप हुई 50 मूविंग एवरेज को टच किया, सेफ सेलिंग बनेगी, यहाँ से सेल करेंगे। यूएस 30 मार्केट हमारे सेल के जोन से आई है डाउन, अगर ये दोबारा होती है अप, ठीक हो गया, तो इसी जोन से ऊपर जो जोन है ना, ये दो जोन है, इन्हीं से हम सेल करेंगे। क्योंकि ये देखें वीकली टाइम फ्रेम में ये बुलिश इनगल्फिंग फेल्ड, इट मीन सेल का जोन है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, ये हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ये देखें 38,503 और ये 39,278, ये पहला सेल का जोन। और नेक्स्ट अगर यहाँ तक चांस नहीं है जाने के, अगर जाती है तो हम टॉप से इसको सेल करेंगे। बीटीसी मार्केट डाउन आई है और ये दोबारा अप हो सकती है, इसको डिप से बाय किया जाए। कहाँ से बाय किया जाए, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें, हाँ जी, डेली के बाद वीकली में आते हैं। यहाँ पे बहुत नीचे वीकली में बाय का जोन बन रहा है, ये तकरीबन 52,000 के आसपास। यहाँ से सेफ बाइंग और अच्छी बाइंग बनेगी, जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। 52-53,000 से लेके 50,000, अगर यहाँ तक बीटीसी आ जाता है इस जोन तक, तो यहाँ से दिल खोल के बाइंग कीजिएगा। ये था आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।